नाम? रोज़ी मेरी। ठीक है। मैं एक हफ्ता से बहुत पाँव दर्द से पूरा तकलीफ़ में थी। कल भी रात को बहुत तकलीफ़ था, लेकिन आज प्रार्थनाएं करके पता नहीं अचानक मेरे पैर में जैसा जान आ गया। मैं चल के आ गई, चर्च भी गई सुबह, आज भी यहाँ आ गई प्रार्थना सुनने के लिए। ये छोटी सी गवाही है, लेकिन मेरे को पता नहीं अचानक से इस तरह ठीक हो गया। एक हफ्ता से मेरे को बहुत तकलीफ था, हम ड्यूटी में लंगड़ लंगड़ के जाती थी, लेकिन आज हम आराम से गई, आराम से आई और यहाँ भी पहुँच गए। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु हमेशा हम लोग का सहायता करता है। हर दुख में जब हम पुकारते हैं तो ज़रूर सुनता है। कल रात को हम बहुत प्रार्थना करने टाइम रो के बोली, प्रभु मेरा बच्चा भी दूर में और मेरे पाँव में ऐसा तकलीफ है, अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होएगा। लेकिन देखो प्रभु ने आज मेरे को एक नया दिन दिखाया, मेरा पाँव अचानक ठीक हो गया। बहुत घुटना में बहुत दर्द था, इतना दर्द हम चल नहीं सकती थी, इस तरह हो गया। बहन बुलाई भी थी रात को, प्रेयर अटेंड करो, बोला नहीं आ सकता, मेरा पाँव में तकलीफ है। बोली फास्टिंग में आएगी तो तेरा पाँव ठीक हो जाएगा। हम लोग बैठ ही नहीं सकती तो कैसा आएगी। और आज परमेश्वर लेकर आया ना, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ताली बजा के धन्यवाद करके। और कोई गवाही देना चाहता है? परमेश्वर को धन्यवाद। आपका नाम? कर्मिला। ठीक है, बोलिए। पास्टर जी होम स्ट्रीट में घर आए थे जी। तो पास्टर जी ने मेरे बच्चों को देख के कहा था कि ये बहुत आगे जाएगी। मैंने कहा था कि शायद परमेश्वर की क्या इच्छा है, मुझे नहीं पता। फिर मेरी बेटी ने अपना, मैं प्रार्थना करती थी, उनको प्रार्थना में तो विश्वास नहीं है। वो सोचते थे हम लोगों का पढ़ाई, हमारा जो भी मेहनत है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने बाहर जाने के लिए, अपना हायर स्टडी के लिए आगे बढ़ने के लिए एप्लीकेशन डाला। परमेश्वर ने उसकी इच्छा पूरी की। आज वो न्यूजीलैंड में है और मास्टर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो न्यूजीलैंड में है। और हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। 28 तारीख को, 28 फरवरी जी, और 1 मार्च को वो वहाँ पहुँची है। और उससे पहले आपके घर पे जब मैं आया था, मेरे परमेश्वर ने प्रोफेसी की थी आपकी बेटी बाहर जाएगी। जी, यही कहते हैं हम भी। देखिए, मैं रुको बहन एक बार। मैं जब उनके घर पहली बार आया था तो उनकी बेटी को देखा, तो परमिशन देखो डायरेक्टली, जबकि कोई कारण नहीं था बाहर जाने का, है ना। रीडा बहन भी हमारे बीच में थी कि ये आपकी बेटी बाहर जाएगी और प्रोफेसिया पूरी होती है। और देखो आज वही है कि इनको भी नहीं पता था कि मेरी बेटी बाहर जा सकती है, न्यूजीलैंड जा सकती है ना। इमेज और क्या बोला कि जैसे थाली में परोस के दिया है। वाकई में जब परमेश्वर के दास जब घर में आते हैं तो जब हम उनका स्वागत करते हैं, खुदा का स्वागत करते हैं, उनके दूध का स्वागत करते हैं। और जब हम उनको रिसीव करते हैं, है ना। अब इनकी बेटियां अभी क्या यूथ में नहीं जान रही खुदा के बारे में, एक खुदा उनको जान रहा है। क्यों जान रहा है? कि माँ प्रार्थना कर रही है। अगर आप लोग माँ हो, प्रार्थना करोगे, आपके बच्चे सुरक्षित होंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने भी माँ हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना का जवाब देगा। इन्होंने प्रार्थना कर करके, इनकी प्रार्थना थी कि परमेश्वर का दास इनके घर पे आ रहा है और परमेश्वर इनकी बच्चों को गिफ्ट दिया। और ऐसी छोटी बेटी को भी परमेश्वर ऊंचा उठाएगा और बहुत जल्द इनको ये पता चलेगा कि वाकई में परमेश्वर क्या करता है इनकी बेटियों को। और परमेश्वर वहाँ भी सुरक्षा देगा, वहाँ भी निगरानी में रखेगा। हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जय मसीह की सबको जय मसीह। हमारे घराने में, हमारे परिवार के सभी लोग जानते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा एक श्राप था कि 6-6 महीना में हमारे घराने से एक जन का मृत्यु हो जाता था। इसके लिए भी मैं पास्टर जी से प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। और अब 1 साल हो गया है, 2024 से लेकर 24 में मैंने प्रार्थना करवाई थी, 25 अच्छी तरह से बीत गया। हम लोग अब 26 में आ गए हैं। परमेश्वर की दया से अब हमारे घराने में वो मृत्यु का श्राप हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। धन्यवाद यीशु जी को, पास्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उसने हमारे लिए प्रार्थना की है। आमीन। ये गवाही जो है ना, ये गवाही जो आपने दी, क्यों स्किप हो गई थी? शैतान नहीं चाह रहा था। आप सुने, बहुत बड़ा श्राप होता है, मृत्यु का श्राप। 2024 सितंबर के महीने में जब मैं नीचे आया था पहली बार ना, जब ऊपर नहीं बना था, जब उन्होंने बताया था, परमेश्वर बताया ऐसी कंडीशन है। और उसके बाद सीधा मैं मार्च में आया, 2024 से सीधा मार्च में। देखिए परमेश्वर ने उस चीज़ को रखा, क्योंकि एक श्राप को तोड़ने के लिए कुछ देना पड़ता है। इन्होंने क्या दे दिया? अपना जीवन दे दिया। उन्होंने परमेश्वर का भवन दे दिया। शैतान से क्या करा? युद्ध करके उसको हरा दिया। आमीन।
ऐसे नहीं जी सकते आप जब तक आपको सपोर्ट नहीं किया जाए। और वही कारण है आज देखो 2025 पूरा चला गया, 26 में आ गए, पूरा 1 साल हो गया और किसी का बाल बाका नहीं हुआ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये मृत्यु का सराप है, अगर किसी पे भी है तो आज वो हटेगा यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर का धन्यवाद है।